नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता। आपने हिंदी में गाना भी सुना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। कहने का मतलब यह है कि भारत देश शुरू से ही एक संपन्न देश रहा है। यही कारण है कि भारत की धरती पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमला किया गया। अंग्रेज भारत की समृद्धता को देखकर ही यहाँ आए और फिर धीरे धीरे यहाँ पर कब्जा किया, भारत देश को लूटा और फिर इसे गुलाम बना लिया। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान दुनिया भर में होने वाले कारोबार में भारत का एक अहम हिस्सा रहता था। अंग्रेजों ने भले ही भारत को लूट लिया, लेकिन फिर भी भारत की धरती पर ऐसे ऐसे धनी हुआ करते थे जिनसे अंग्रेज भी कर्ज लिया करते थे। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही भारतीय रईस के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक चलते फिरते बैंक की तरह थे और अंग्रेज भी इनके पास कर्ज की भीख मांगने आया करते थे। वर्तमान समय में जब भी भारत के अमीर व्यक्तियों की बात होती है तो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी नाम पहले आता है। इनके अलावा भी भारत में कई रईस हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत देश के रईसों की अंग्रेजों के जमाने से ही भौकाली रही है। भारतीय इतिहास में ऐसे ही एक रईस गुजरे हैं, नाम है उनका सेठ फतेह चंद उर्फ जगत सेठ। इनका नाम जगत सेठ इसलिए पड़ा क्योंकि ये 18वीं सदी के सबसे बड़े इंटरनेशनल बैंकर भी थे और अंग्रेज भी इनके कर्जदार थे। उस समय उनकी नेटवर्थ आज के बड़े बड़े रईसों के बराबर थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उस समय उनके पास जितनी दौलत थी वो आज की करेंसी के हिसाब से करीब 2 लाख करोड़ रुपए बैठती है। 1750 के दशक में उनकी कुल संपत्ति 14 करोड़ रुपए आंकी गई थी। जगत सेठ 17वीं शताब्दी के अंतिम तिमाही में अपना बिजनेस खड़ा किया और 18वीं शताब्दी तक यह देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घराना बन गया था और ऐसा माना जाता है कि जगत सेठ ब्रिटेन जैसे देश को भी अपना कर्जदार बना लिया था। आज के बैंक जिस तरह से कारोबार करते हैं, कुछ हद तक ठीक उसी तरह से जगत सेठ का भी कारोबार चलता था। उनका बैंकिंग नेटवर्क कलकत्ता, ढाका, दिल्ली, यहाँ तक कि पटना तक फैला हुआ था। लेकिन आज जगत सेठ या उनके परिवार का नाम किताबों में दर्ज है। इसके साथ ही साथ रईसी की बात भी होती है तो शायद ही इनका नाम लिया जाता है। वजह है जगत सेठ परिवार की संपत्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। अंग्रेजों के बढ़ते वर्चस्व के बीच परिवार ने अपनी पकड़ खो दी। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जगत सेठ से जितने भी पैसे कर्ज के तौर पर लिए थे वो कभी लौटाए ही नहीं। और इसी तरह से जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत हुई तो जगत सेठ के परिवार का नाम भी कहीं गुम हो गया। वैसे आपको यहाँ बता दें कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में फतेह चंद को जगत सेठ की पदवी दी थी, जिसका अर्थ है दुनिया का बैंकर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जगत सेठ का उस जमाने में क्या रुतबा था और अंग्रेज उनके पास कर्ज की भीख मांगने के लिए क्यों आया करते थे।